नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। मोदी सरकार बनने के बाद मंत्रियों को विभाग दे दिए गए हैं। अब मंत्रियों ने अपना पदभार संभालना शुरू कर दिया है। वहीं करनाल से सांसद और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल ने भी अपना पदभार संभाल लिया है। आपको जानकारी देते चले कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने बिजली मंत्री का पदभार संभाल लिया है। इसके अलावा मोदी सरकार के कई मंत्रियों ने अपना पदभार संभाल लिया है। बीते दिन मोदी सरकार में विभागों का बंटवारा हुआ था, जिसमें हरियाणा के करनाल से सांसद और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल को 2 मंत्रालय दिए गए हैं। उन्हें ऊर्जा मंत्रालय के अलावा शहरी विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इससे पहले मनोहर लाल को मिलने वाले मंत्रालय हरदीप पुरी के पास थे। वहीं विभाग मिलने के बाद मनोहर लाल ने प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम मोदी का धन्यवाद भी किया है। चंडीगढ़ से खबर है, जहां जेजेपी को सोनीपत से बड़ा झटका लगा है। बीजेपी में शामिल हुए हैं भूपेंद्र मलिक और पवन खरखोदा। सीएम नायब सैनी की अगुवाई में बीजेपी में ये शामिल हुए हैं। भूपेंद्र मलिक, पवन खरखोदा के समर्थक भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो जेजेपी के लिए एक और बड़ा झटका माना जा रहा है, जहां जेजेपी छोड़ बीजेपी ज्वाइन की है। भूपेंद्र मलिक और पवन खरखोदा ने सोनीपत से जेजेपी के उम्मीदवार भी हैं भूपेंद्र मलिक। इसके साथ ही खरखोदा से जेजेपी उम्मीदवार रहे हैं पवन खरखोदा। तो सोनीपत से जेजेपी के उम्मीदवार रहे भूपेंद्र मलिक और खरखोदा से जेजेपी उम्मीदवार रहे पवन खरखोदा ने जननायक जनता पार्टी को अलविदा कहकर भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला लिया है। बीजेपी में शामिल हुए हैं भूपेंद्र और पवन। सीएम नायब सैनी की अगुवाई में उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। तो लोकसभा चुनाव के बाद विपक्षी गठबंधन में खटपट नजर आ रही है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का बड़ा बयान सामने आया है। आप वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा पर उन्होंने पलटवार किया है। हमें कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट हारने का खेद है, ये भी रणदीप सुरजेवाला कहते हुए नजर आए। उन्होंने जो कहा, ये उनका चरित्र है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हम क्यों बने, ये रणदीप सुरजेवाला ने अपने बयान में कहा है। सुशील गुप्ता ने उन्हें जवाब दे दिया है, ये भी वो कहते हुए नजर आए हैं। तो सीधे तौर पर वो कह रहे हैं कि कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट उन्हें हारने का खेद है। लोकसभा चुनाव के बाद विपक्षी गठबंधन में खटपट नजर आ रही है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का बड़ा बयान सामने आया है। उनका अपना चरित्र है। जिस मित्र ने जो बात कही, मैं जब उनकी पार्टी के अध्यक्ष ने सारी बात सामने आकर कह दी और उनके चरित्र के बारे में, उनकी शब्दावली के बारे में, तो हम क्यों खामखा में बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनता फिरे। ये उनका मामला है। उनके अध्यक्ष ने, जो प्रदेश अध्यक्ष है, सारी बातें बता दी और उनकी बात को सिरे से खारिज कर दिया। हम क्यों टिप्पणी करते फिरे, हम अपना काम करेंगे। हाँ, इस बात का ज़रूर खेद है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन नहीं जीत पाया और हम खुद की विवेचना करेंगे, अपना अंतर्मंथन करेंगे और जहाँ जहाँ दुरुस्ती की आवश्यकता है वहाँ दुरुस्ती भी करेंगे, सब बजाय किसी और पर इल्ज़ाम लगाएं। कलावाली थाना के गांव गदराना में अलसुबह अपने पालतू कुत्ते के साथ सैर पर निकले देवेंद्र उर्फ गग्गू का मर्डर हो गया है। आपको जानकारी देते चले कि गैंगवार और पुरानी रंजिश के चलते गग्गू का मर्डर हुआ है। गग्गू कालावाली के दीपू जग्गा ग्रुप का मेंबर था। दीपू का मर्डर गांव तखमल के पूर्व सरपंच प्रतिनिधि जगसीर सिंह उर्फ जग्गा ग्रुप ने किया था। गग्गू के मर्डर के आरोप भी पूर्व सरपंच प्रतिनिधि जगसीर सिंह के बेटे हरजिंदर सिंह उर्फ गोलू और उसके साथियों पर लगे हैं। बताया जा रहा है कि जैसे ही गग्गू पर हमला हुआ तो गग्गू ने भागने का प्रयास किया, लेकिन हमलावरों ने उसे पीछे से घेर लिया और फिर तेजधार हथियार और गोली मारकर मारा गया। हरियाणा के जींद से खबर है, जहां जेजेवंती गांव में बीती रात शराब के ठेके के सेल्समैन की पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया है। सूचना पाकर जुलाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुटी हुई है। जानकारी के मुताबिक जेजेवंती गांव निवासी 35 वर्षीय
आनंद उर्फ नंदा शराब के ठेके पर सेल्समैन का काम करता था। बीती रात जब वह ठेके के पास चारपाई पर सो रहा था तो दो युवक आए और शराब की मांग की। शराब नहीं देने पर सेल्समैन के साथ दोनों ने मारपीट करना शुरू कर दिया। दोनों आरोपी सेल्समैन को उठाकर गांव में ले आए और चौक में छोड़ दिया। वहीं सूचना पाकर परिजन मौके पर पहुंचे। परिजनों ने इसकी सूचना जुलाना पुलिस को दी। पुलिस ने घायल को जुलाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दाखिल करवाया, जहां पर उसने दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। उसके साथ मारपीट करी गई है वहाँ, और वहाँ से उठा के उसको फिर जयजवंती गांव में अंदर खेड़ा है इनका जो जयजवंती में, वहाँ पे भी उसके साथ मारपीट हुई है और उसके इलाज के दौरान मौत हो गई। और उसका दो आदमियों के उन्होंने नाम बताए हैं, जयजवंती के जो रहने वाले हैं, और उनके विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर दिया। और मासूम नाबालिगों को फंसाकर देह व्यापार में धकेलकर महिला सरगना को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। यमुनानगर में बीते कुछ समय से नाबालिगों के साथ दुष्कर्म और उसके देह व्यापार में शामिल होने के कई मामले सामने आने के बाद पुलिस ने इसके सरगना पर पहुंचने के लिए जाल बिछाया। मामले में अन्य आरोपियों की भी तलाश जारी है। हालिया दिनों में 4 मामले ऐसे हमारे सामने आए थे। हमने सभी मामलों में मामले दर्ज कर लिए हैं और उनकी जांच की जा रही है। 3 मामलों में गिरफ्तारियां भी हो चुकी है। लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि अभिभावक भी और माता पिता भी जागरूक रहे और जो भी जहाँ पर भी बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पर उनके टीचर्स भी जागरूक रहे, इस संबंध में हमारी एक टीम जिसको पहले से हमने ट्रेंड कर चुके हैं वो लगातार स्कूलों का कॉलेजेस का विजिट करती रहती है और सभी छात्राओं को इस संबंध में जागरूक भी करती रहती है कि यदि किसी प्रकार की कोई यौन उत्पीड़न या सेक्सुअल हरासमेंट इस प्रकार की कोई भी बात हो तो तुरंत पुलिस के साथ साझा करें, पुलिस को सूचित करें या 112 पे सूचित करें या अपने माता पिता अभिभावकों को अपने टीचर्स को बताएं ताकि समय रहते उस पर उचित कदम उठाया जा सके। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।